अभिधान राजेंद्र कोश, उनका छठा भाग 173 नंबर का शब्द है लब्धि। इसे लब्धि कहते हैं। अन्य प्रकार की अनेक लब्धियां बताइए। अनेक प्रकार की लब्धियां अनेक अनेक संप्रदायों में बताई है। लब्धि यानी कि एक शक्ति, जैसे जीव की एक शक्ति होती है तो प्राण, कर्ण पर्याप्ति वगैरह, तो उससे भी लब्धि पर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त वगैरह। तो प्रारंभ से सूक्ष्म अवस्था के बाद, सूक्ष्म अवस्था से बाहर आता हुआ जीव, वो लब्धि से ही उसकी गिनती शुरू होती है। लब्धि यानी शक्ति। फिर वो शक्ति चाहे विद्या की हो, चाहे पैसे की हो, चाहे बुद्धि की हो, चाहे मंत्र की हो, चाहे उसके पास कोई सामर्थ्य पुण्य की हो, तो वो सब लब्धियाँ गिनी जाती है, यानी कि सामर्थ्यता। तो लब्धि यानी शक्ति। तो यहाँ गौतम स्वामी के पास भी लब्धि थी, हरिभद्र स्वामी महाराज के पास से लब्धि थी, रावण के पास भी 1000 विद्याओं की लब्धि थी। अलग अलग प्रकार की प्ररूपणा लब्धि के बारे में कही है। वास्तविकता ये है कि शक्ति जो आपको उपकारी साबित हो, आपके लिए जो शक्ति आपके लिए उपकारी साबित हो, वही है आपके लिए लब्धि। अब लब्धि की व्याख्या सबके लिए कॉमन होती नहीं है और सब कॉमन होती नहीं है। सब व्याख्या लब्धि की है, लेकिन लब्धि की व्याख्या किसी ने कम पाया, किसी ने ज़्यादा पाया, तो व्याख्या में बैठेगा नहीं। कोई बोले कि किसी को कितना पानी पीना दिन में, कितना भोजन करना दिन में, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बीमार आदमी का भोजन अलग है और जो किसान है, मेहनत करता है, उसका भोजन अलग है। कोई तपस्वी का भोजन अलग है, कोई तपस्या करने के बाद पालना करता है भोजन। तो अलग अलग बैलेंस है लब्धि के अंदर, विद्या के अंदर, शक्ति के अंदर। किसी अलग अलग प्रकार की शक्तियों का यहाँ पर विवरण किया गया है। तो जो गौतम स्वामी के पास शक्ति थी, जनरल तो अणिमा गणिमा वगैरह 8 लब्धि को बताते हैं, क्या 8 विद्याओं को बताते हैं। इसी तरह यहाँ पर लब्धि से 2 अर्थ हम देखने जाए तो शारीरिक क्षमता बढ़ने, लब्धि कर्ण पर्याप्त, लब्धि अकर्ण पर्याप्त, सूक्ष्म दृष्टि से, यानी अपने आता है जो 14 संज्ञाओं वगैरह। तो आपको कोई शब्द से बोध हुआ, कोई शब्द से, तो शब्द का बोध हुआ, शब्द से वस्तु का बोध हुआ, कहने का मतलब। तो जो शब्द का बोध हुआ है, आपने किसी ने कहा कि भाई कलश, तो कलश शब्द से आपको कलश दिखता, पता चला है। आपको पता चला कि ये लाठी, तो लाठी से पता चला कि भाई ऐसी एक स्टिक्स होती है। आपने मंदिर का चित्र देखा कि यहाँ शत्रुंजय पट, तो पता चला कि शत्रुंजय पट ऐसा है, इसका मतलब तीर्थ भी ऐसा है। कुछ शब्द कहकर आपको उस शब्द का ज्ञान, संज्ञान होता है। शब्दों के साथ जुड़े तो बोध होता है, बरोबर ना। तो फिर चींटी को पहचानते हो तो कि हाँ, मकोड़े को पहचानते हो तो कि हाँ। पहले शब्द कहा, शब्द के साथ पहचान हुई, पहचान के बाद धारणा हुई। अब कभी भी वो चीज़ सामने आएगी, बातों से तो पता चल जाएगा, वस्तु से तो भी पता चल जाएगा, जीव से तो भी पता चल जाएगा, यानी कि शरीर से। टेबल देखने के पहले उसका ज्ञान समझा आया कि इसे टेबल कहते हैं। अब कभी भी सामने टेबल आएगा तो वो कंफ्यूज नहीं होगा। तो चींटी का पता होता है, बैल का पता होता है, कुत्ते का पता होता है, कोई देव का स्वरूप क्या है वो पता चला, तो भाई पता चला कि देव को छाया नहीं होती है। हाँ, तो देव ऐसे होते हैं, देव की फूल की माला नहीं करमाती है, मुरझाती है, तो वो देव है। तो हर चीज़ का स्वरूप आपको जब आपके ज्ञान में आता है, तब आप स्पष्ट बन जाते हो। जो चीज़ का जैसा स्वरूप है, ऐसा स्वरूप आपको पता चला, वो ज्ञान में आया, तो आप स्पष्ट बन जाते हो। जैसे चीज़ों का स्वरूप है, ऐसे चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ हमारा आत्मा का स्वरूप है। चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ यानी संसार है तब तक। तो ज्ञान जो है, विद्या एक ज्ञान जो है, वो भी सामर्थ्य, लब्धि है वो। तो जो चीज़ जानते हैं उसकी तो लब्धि, यानी कि समझदारी से हमें पता चला। तो चींटी को जानने वाला वो आत्मा को जानता है कि नहीं जानता है? नहीं जानता है, क्योंकि इंद्रियार्थगत बुद्धि, इंद्रियों से ज्ञान होता है, लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय भावों से होता है। तो वो जो लब्धि है वो विशिष्ट कक्षा की है। तो जितना हमें ज्ञान है, उस ज्ञान की शक्ति है, वो ज्ञान हमने पाने का पुरुषार्थ किया। लेकिन जो चीज़ हम नहीं जानते हैं, इसका मतलब उसका पुरुषार्थ नहीं हुआ है तो सही, लेकिन हम अज्ञान है उससे, हम अनजान है उससे। अब तिर्यंच क्या है, मानव क्या है, देव क्या है, नरक क्या है, यदि वो पता चलता है चतुर्गति, तो पंचम गति क्या है,
तो सिर्फ सिद्ध शिला की मैटर से सिद्ध शिला नहीं है, कुत्ते का चित्र बता दिया तो कुत्ता भौंकता नहीं है, तो जो कुत्ता भौंकता है उसे वो कुत्ता नहीं मानोगे। चित्र में जो कुत्ता है, चित्र में जो बैल बताई है, चित्र में जो शेर बताया है, वो सामने आ जाए तो क्या नहीं, वो शेर तो ऐसा नहीं था, वो तो बैठा था, वो शेर तो हिंसक नहीं था। चित्र वाला जो बैल था वो तो खाली यूं ही बैठा था, वो सींग नहीं मार रहा था। चित्र वाला जो शेर था वो तो दूध नहीं दे, चित्र वाला जो बैल भैंस थी वो तो दूध नहीं दे रही थी, ये तो दूध दे रही है। तो चित्र देखने से भी यदि तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा निर्णय स्पष्ट न हो तो भी कंफ्यूजन है। आत्मा की बात किताबों में या शास्त्रों में या शब्दों में हो तो जरूरी नहीं है कि उसका ज्ञान आ गया। स्वरूप किसका आना चाहिए? आत्मा का। तो लब्धि क्या बताई है कि जिस लब्धि से आप अतीन्द्रिय पदार्थों तक पहुंच सको वो उपकारी है। तो लब्धि यानी सामर्थ्य, और सामर्थ्य उपकारी हो तो ही वो सामर्थ्य आपके पास है, वो वजूद है, वो सामर्थ्य का आपको फल मिला। उपकारी है तो ही फल मिला, बाकी नहीं। तो ऐसी गौतम स्वामी के पास लब्धि थी, प्रभुचोर के पास लब्धि थी, प्रभुचोर के पास थी, जम्बू स्वामी को पूछ रहे थे तो गौतम स्वामी ने चैलेंज दे दिया। हरिभद्र सूरी महाराज जो पूर्व में पुरोहित ब्राह्मण थे उसने चैलेंज दे दी। लब्धि की शक्ति भद्रबाहु स्वामी के पास यानी स्थूलीभद्र सूरी महाराज के पास, सेना वेणा रेणा भयनो स्थूलीभद्र शेर बन गए। तो शरीर परिवर्तनी हरिभद्र सूरी महाराज के पास स्तंभिनी विद्या, आकाशगामिनी विद्या, हाँ वो फूल लेके गए थे भद्र स्वामी ने। तो ये सारी विद्या, ये सारी लब्धि, ये सारी शक्ति वो कहाँ से आई? आध्यात्मिक बल से आई। ये सारी चीजें जड़ है, लेकिन ये सारी चीजें जो जीवंत है उसको ही मिलती है। कोहिनूर हीरा है वो बोलता नहीं है, लेकिन पहचानने वाला उसका करोड़ रुपया देता है। हीरा मुख से क्या बोले, अपना मोल बोलता नहीं हीरा। तो विद्या शक्ति जो है वो मूल्यवान है, लेकिन प्राप्त होती है आध्यात्मिक शक्तियों के अंतर्गत। मिथ्यात्व शक्तियों में भी होती है, नहीं होती ऐसा नहीं, लेकिन वो सही मार्ग चुनता है तो वही सम्यक आराधना यानी सम्यक शक्ति बन जाती है। तो गौतम स्वामी, भद्रबाहु स्वामी यानी कि स्थूलीभद्र सूरी महाराज, प्रभु चोर, सबके पास सामर्थ्य था, लेकिन जब अध्यात्म सामर्थ्य बन गया तो वो विद्या और शक्तिशाली बन गई, जो सामर्थ्य था और बलवान बन गया और प्राणवान बन गया। तो यहाँ पर लब्धि शब्द से दादा बुद्धरायण सूरी महाराज उपकारी सामर्थ्य की बात करते हैं। लब्धि होना वो तो मिथ्यावस्था में भी हो सकती है, इससे जरूरी नहीं है। युद्ध की कलाओं में जो निपुण थे, तो युद्ध की कला में निपुण था तो संकीर्ति आत्मा, वो युद्ध भी कर सकता था और मिथ्यात्व भी कर सकता, दोनों में फर्क था। और दोनों में फर्क था, वो दिखता था। चेटक और कौणिक, चेटक राजा और कौणिक दोनों के युद्ध है। तो चेटक ने तो और कौणिक ने तो ऑलरेडी विद्या साधन की। चक्रवर्ती के पास कितनी विद्या होती है, 9 निदान होता है, लेकिन उपकारी कब साबित हुए? तो ज्ञानी यहाँ एक प्रयोग यानी कि बात कहते हैं कि कोई भी शक्ति वो संसार बुद्धि का कारण बने तो ऐसी शक्ति तुम्हारे लिए दुखदायक है। आत्मनः ज्ञानादि गुणानां तत्तत् कम्मक्षयादि इति लाभते, लाभे, भगवती सूत्र के 8वें शतक में दूसरे उद्देश्य में, जो ज्ञानावर्ण कर्म का क्षयोक्षम, जहां जहां कर्मों के आवरण बदलते हैं, एक एक लेयर चेंज होते लगे, तो जितने भी लेयर है, जितने भी बंधन है, वो सारे बंधन को निकालते गए, समाप्त करते गए, तो क्या बचा? अध्यात्म आया, आत्मशक्ति आई। अब आत्मशक्ति जिसे प्रकट हुई है उस आत्मशक्ति सम्यक रूप से है, सिर्फ और सिर्फ केवल ज्ञान के पूर्व भूमिका में है, तो भी ऐसी आत्मशक्ति इंद्र महाराजाओं को झुका देती है। 64 इंद्र इंद्राणी, करोड़ों देवी देवता परमात्मा के जन्म के पहले आके वंदन करते। परमात्मा के पास कौन सी विद्या थी? अध्यात्म की। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्वकालीन उपासना जो थी, पूर्वभोग की उपासना, वो पूर्वभोग की सारी सामर्थ्यता साथ में लेके चले। अल्प कर्म बाकी रहे, इसके लिए तीर्थंकर नाम कर्म नजदीक आ गया। साधना करने के बाद भी कर्म अधिक हो तो वो साधना का फल मिलता है। सम्यक दर्शन की साधना के बाद भी अर्धपुद्गल परावर्तन काल रहता है, लेकिन वो सम्यक दर्शन की साधना तीव्र भावों से होती है
तो वो साधना के प्रभाव से अनंत कर्म समाप्त होकर शीघ्रातिशीघ्र मुक्ति के करीब आता है जीव। इसके लिए सम्यक दर्शन पर रुकना नहीं है और सम्यक दर्शन बगल प्रारंभ होना नहीं है। जिसको भी खाना पकाना है तो कार्य कारण भाव है, पूर्व का कारण है कि उसे खाना पकाना है तो उसके पास गैस चाहिए ही चाहिए, और गैस है और चालू नहीं होता है तो पड़ा हुआ सारा धान भी आटा भी कोई काम का नहीं है। तो जो भी एक दूसरे के सपोर्टेड है, कार्य कारण भाव है, कारण परमात्मा कार्य परमात्मा, कारण धर्म कार्य धर्म, कारण भक्ति कार्य कार्य भक्ति, तो कारण वो सारे सपोर्टेड है और जो फाइनल रिजल्ट है वो कार्य है। तो यहाँ पर जब लब्धि की बात आती है तो लब्धि की बात के अंतर्गत सर्व कर्म क्षयान मुक्ति ही, सर्व कर्मों की मुक्ति ही, सर्व कर्मों का क्षय होते मुक्ति मिलती है। अब जब कर्म के बंधन होते हैं तो सम्यक दर्शन भी अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक साथ देता है, यानी कि मोक्ष के पहले ये सारी अवस्थाएं रहती है। तो जिसने सम की थी आत्मा ने अपने आत्मा के ऊपर सम्यक दर्शन के आधारित आराधना जिसने किए, उसके अनंत काल के कर्म क्षय हो गए। अनंत काल की जो दुर्भावनाएं थी, जो भी विराधनाएं थी, जो भी कसाय थे, वो सारे समाप्त हो गए। और ये समाप्त होने के बाद, अनंत काल उनका व्यतीत होने के बाद, अब जितना भी समय बाकी है वो सारा समय मुक्ति के लिए, लेकिन सर्व कर्म क्षयान नहीं है, सर्व कर्मों का क्षय नहीं हुआ है, अभी भी बहुत सारे कर्म बाकी, अर्ध पुद्गल परावर्तन का, यानी कि आधी जिंदगी समाप्त हुई, आधी बाकी है। इसका मतलब ये हुआ कि सम्यक ज्ञान की लब्धि भी अपूर्व कर्म क्षय और नजदीक से नजदीक मुक्ति कब मिले वो ध्यान करता है, लब्धि इसे कहते हैं। गुण प्रत्यय सामर्थ्य विशेष लो, क्षमा नम्रता त्याग तक ध्यान आदि गुणों का विशेष सामर्थ्य है, वही लब्धि है। तो यहाँ पर लब्धि को शक्ति तो बताई, लेकिन लब्धि को रिएक्शन नहीं कहा। रिएक्शन होता है तो मिथ्या तो होता है। कोई पावर मिलता है ना, पावर में उसे नॉर्मल बनना चाहिए, इसके जगह वो पावर पर वो ऑलरेडी डिस्टर्ब हो जाता है, पावर पे रिएक्शन आता है, तो वो पावर जो है, वो शक्ति जो है, वो उसको लो, उसके लिए दुखदायक है। अब इलेक्ट्रिक बोर्ड है, अब जहाँ पर फैक्ट्री होती है वहाँ का इलेक्ट्रिक पावर अलग होता है, जहाँ फ्लैट होता है उसका इलेक्ट्रिक पावर अलग होता है। अब कई कोई गांव में छोटा घर होते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक पावर अलग होता है। अब जहाँ कम इलेक्ट्रिक पावर चाहिए और ज़्यादा आ जाए तो सीधा धड़ाका भड़ाका हो जाए, जलने लगे सब कुछ जलने लगे। सिंपल बात है कि भाई जो भी रसोई पकाने वाले हैं, अब बड़े चूल्हे पे 200 लोगों की रसोई बनानी है तो उसका बर्तन अलग है, उसके चूल्हा अलग है, उसकी अग्नि अलग है, उसको बनाने वाले अलग है, उसकी सामग्री अलग है। और घर में जब 2-4 लोगों के लिए खाना बनाते तो उसके लिए गैस अलग है, उसके लिए साधन अलग है। जिस चीज़ के लिए जो योग्य है वो होना चाहिए। लब्धि शक्ति वो कर्म गुण प्रधान है। यदि लब्धि प्रकट हुई और गुण नहीं है तो वो लब्धि का रिएक्शन होता है। जैसे बड़े चूल्हे पे छोटी तपली रखो, सब जल जाता है। एक गाड़ी है ना, उसमें 5-7 लोग ही बैठ सकते, 20 लोग डाल दिए तो परेशान हो जाएंगे। जो बैल है वो सुबह से शाम तक सिर्फ 4 घंटे या 8 घंटे वो किसान के साथ, वो हल के साथ किसानी कर रहा है, यानी कि खेती कर रहा है, लेकिन अभी उसको 24 घंटे पीछे लगा, तीसरे दिन बीमार हो जाएगा, मर जाएगा। तो कहीं भी कोई चीज़ जो है उस चीज़ को लेके यहाँ पर लब्धि शक्ति का जो प्रयोग बताया है वो रिएक्टेड नहीं होना चाहिए, रिएक्शन वाला नहीं होना चाहिए। और जिसको रिएक्शन हुआ है वो भटक गए। शक्ति तो देवी देवता की वंतर होने की मिलती है। 10 प्रकार के भवनपति के दूसरे देव है, जो दूसरे देव है, अचानक तूफान लाना, जानबूझ के बारिश लाना, जानबूझ के चमत्कार कराना, ये देवी देवता की शक्ति है, देवी देवता की सामर्थ्यता है कि कुछ भी हो पब्लिक को डिस्टर्ब करना, उसे आनंद आता है। शक्ति है लेकिन दूसरे को दुख देने के लिए, जो दुख देने के विचार वाली जो शक्ति है वो रिटर्न स्वयं को दुख देने वाली बन जाती है। जो शक्ति दूसरे के सुख के लिए होती है वो रिटर्न अपने सुख के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि सुख देने का जैसा सोचा ना, सुख का बुकिंग स्टार्ट, दुख देने का सोचा ना, दुख का ऑलरेडी बुकिंग स्टार्ट, दिया नहीं है। तो जो लब्धि है ना, शक्ति, सामर्थ्यता, पावर, वो पावर मेंटेन होना जरूरी है। जहां लगना चाहिए वो लगना चाहिए। अब छोटे बच्चे को तुम स्कूल में पढ़ने जाते, आज छोटे बच्चे पढ़ने जाते कितने परेशान है। उसको गाड़ी में भी बैठना है तो जल्दी से चढ़ नहीं सकता, उसकी मदर बैग पकड़ दे फिर उसको चढ़ाती बैठ के। इतने लेसन्स, इतने सारी बुकें, सारी बुक्स लेके भेज देते और पूछने जाओ तो कि पढ़ तो रहा है लेकिन याद नहीं रह रहा है।
परेशान हो रहा है। अब जहाँ 6 साल तक तो ऑलरेडी बच्चा मस्त खेलता था, घर में आते 40-50 साल की बात देखो तो, और आज की कंडीशन ऐसी है कि उसको सेकंड थर्ड फोर्थ स्टार्ट हो गया, उसका लोड कितना, वो कितना पकड़ ले। एक फिजिकल स्ट्रेंथ भी नहीं है ना, शारीरिक क्षमता नहीं है, मानसिक क्षमता तो अभी बाहर है, डेवलप होगी। तो कोई भी व्यक्ति के लिए, कोई बूढ़ा आदमी है और वो 4 फ्लोर नहीं चढ़ सकता, 85 रनिंग 90 है, हेल्दी हो चढ़ सकता है, लेकिन जनरल नहीं चढ़ता, शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो विद्या जो है, शक्ति जो है, उसका उपयोग सही ढंग से होना चाहिए। तो ब्लास्ट क्यों हुआ? ओवर पावर के हिसाब से, जो एनर्जी, जो करंट था वो ज़्यादा बढ़ गया तो ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने के कारण सही चीज भी जरूरी था ना, करंट, तो करंट नहीं यूज नहीं करना, ऐसा थोड़ी। दवाई भी यदि सही है फिर भी हमें सेट नहीं होते तो रिएक्शन करती है। विद्या सही है लेकिन उसके भाव सही नहीं है तो सारी विद्या रिएक्शन करती है। इसके लिए वो विद्या उसे या तो किसी को दुख देता है, लास्ट में हत्या करता है। युद्ध चले सारे तो युद्ध में क्या करते, तो विद्या चलाते हैं। ये विद्या, अग्नि की विद्या, पानी की विद्या, हवा की विद्या, तीर की विद्या स्मरण करते, क्यों भाई? उसको मारना, दुख देना है, जीतना है। क्या जीतना है? पूरा संसार, साम्राज्य, बिगेस्ट सम्राट बनना है। अब सम्राट कितना बनना है वो तो सोचो। सम्राट कौन है? कभी भी कोई चक्रवर्ती, सम्राट छोटा आदमी है, चक्रवर्ती सबसे ऊपर है संसार में, यानी कि देव दुनिया नहीं, मानव की दुनिया में। तो ऐसा चक्रवर्ती भी वो सोचता है कि अब लिमिट, तो शक्ति तो मिली उसको, कैसे कैसे रत्न मिले, काकिनी रत्न वगैरह, हस्ती रत्न, तो ये सारे रत्न तो मिले, शक्ति थी ना, एक जन्म के साथ मिली। चक्रवर्तियों को जन्म के साथ मिली, जो ने धर्म आराधना तीव्र भाव से की उसको भी मिली, जिसने विद्या साधन के लिए तब तक किया उसको भी मिली। फर्क इतना है कि वो गुण प्रत्यय है या नहीं, इतना सोचना बस फर्क है। यदि गुण प्रत्यय है तो उपकारी है, गुण प्रत्यय नहीं है तो दुखदायी है। अष्टाविंशति सिद्धिशु, गुरु गौतम स्वामी आदि आमोसी लब्धि, भगवान 48 लब्धि कहते हैं ना, 28 लब्धि, हाँ ऐसे। तो 28 लब्धियों के स्वामी थे अष्टाविंशति, गौतम स्वामी वगैरह। आत्मा शुभ भाव आवरण क्षय में प्रभु महावीर के पास कितनी लब्धियां थी? गौतम स्वामी ने प्रकट की लब्धि, विद्या से, मंत्र साधना से, कोई विधियों से, तप त्याग से, कहीं एक जगह पर बैठ गए गुफाओं में, कहीं नदियों के किनारे, कहीं जंगलों में। तो गौतम स्वामी वगैरह जिन्होंने लब्धि प्राप्त की, शक्ति प्राप्त की, तो उससे पूछो कि भगवान महावीर के सामने क्या लब्धि थी तो तुम गए उनके पास? उनके पास तो कोई लब्धि नहीं थी, ना लब्धि का प्रयोग किया। लब्धि किसके पास थी? इंद्रजाल के पास थी, गौतम स्वामी के पास थी। और भगवान के पास गए तो भगवान तो खाली देशना दे रहे थे, समोषण विराजमान हुआ था, वो भी देवों ने बनाया था। तो भगवान के पूर्वभव की श्रेष्ठ जो साधना थी केवल ज्ञान की, वो सर्व लब्धियों में सिरमौर लब्धि थी, केवल ज्ञान की साधना। और जैसे गौतम स्वामी को पता चला कि आत्मा की सर्वश्रेष्ठ लब्धि केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है, अनंत ज्ञान दर्शन चारित्र से जुड़ी हुई है, तब पता चला, तब सारी लब्धियां अपने आप फीकी हो गई। प्रभु स्वामी को पता चला कि मैंने वशीकरण की लब्धि सीखी है, निद्रा आनी, अविस्वापिनी क्या बोलते हैं, तो निद्रा वाली लब्धि हमने सीखी है, वशीकरण की लब्धि सीखी है। तो जम्बू स्वामी आपके ऊपर कोई असर नहीं हुई। जम्बू स्वामी के पास कौन सी लब्धि थी? सिर्फ शुभ भाव की, शुद्धि की, अध्यात्म की, वैराग्य की, मोह त्याग की। वो अध्यात्म की लब्धि के कारण प्रभव स्वामी, प्रभव चोर था, उसकी लब्धि फीकी हो गई और उनके साथ जुड़ गया। वो श्रेष्ठ लब्धि केवल ज्ञान की, सारी लब्धियां उसके पीछे फीके पड़ जाती है। तो जिन जिन लोगों ने केवल ज्ञान को नज़र में रखा है, श्रेष्ठ लब्धि को नज़र रखा है, उसके जीवन में अपने आप लब्धियां प्रकट होती है। उसको लब्धियों का कोई काम नहीं होता है, शक्तियों का कोई काम नहीं होता है, सारा सामर्थ्य अपने आप छोड़ देता है, जरूरी नहीं लगता उसको। चक्रवर्तियों को इतने रत्न छोड़ने की आवश्यकता क्या रही? गौतम स्वामी ने अपने शिष्यों के साथ इतनी सारी शक्तियां छोड़ के प्रभु के चरणों में क्यों बैठे? वजह क्या? मैना सुंदरी, सामने से देव आ रहा है, विमलेश्वर देव, और दो दो विद्या देके जा रहा है। उन्होंने क्या मांगा था? कुछ। अध्यात्म की शक्ति इतनी विशिष्ट कक्षा की है, इसकी कोई तुलना न कर सकता है, न कोई लिख सकता है, न कोई कह सकता है। ये अनुभव गम्य है, और वो अनुभव मोक्ष तक आपको ले जाता है, और अनुभव का मोक्ष आज भी मिलता है।
अनुभव वाला मोक्ष आज मिलता है, मोक्ष की यात्रा तो होगी। तो इतनी प्योरिटी जो है पॉजिटिव है। हाँ, और जनरल अभी दुनिया में चलता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाँ, कि तुम्हारे अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तुम्हारे अंदर आकर्षण, तुम्हारा लोकप्रियता, तुम्हारी लोकप्रियता, लोगों की चाहना, लोगों की सहानुभूति, लोगों का स्नेह, लोगों को तुम्हारी निश्रा, तुम जहाँ रहो वहाँ पर अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि आपके अंदर बेस्ट पॉजिटिविटी है। नॉर्मल तुम्हारी निर्मलता, पवित्रता, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेस्ट हिस्सा है। तो जिसके जीवन में गुण का धर्म है, सेवा का धर्म है, जो व्यावच करता है, जो सेवा करता है, जो अच्छा सही बोलता है, सही बोलना यानी प्रिय बोलता है, जहाँ कसाय शांत होते हैं ऐसा वचन बोलता है, मौन रहता है, सहन करता है, वो लोकप्रियता होता है। और आज के ज़माने में उसको क्या बना दिया? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अलग अलग तरीके से रजूआत करता है। यहाँ पर परमात्मा महावीर ने कोई कुछ नहीं कहा। तो सब जगह पर आप देखने जाओ इतिहास में, और आज वर्तमान में भी, आज वर्तमान में भी लब्धि देखो तो जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र जी मोदी, हाँ, अब मोदी कह रहा है कि भाई तुम लोग युद्ध मत करो, शांत रहो। खुद के पास तो वेपन्स बहुत है, लेकिन मैं शक्तिशाली हूँ, हिंदुस्तान पूरा, भारत पूरा शक्तिशाली। वो भारत अभी युद्ध करेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, लेकिन तुम छोटे छोटे देश में इतने युद्ध क्यों कर रहे हो? तुम्हारी पॉपुलेशन यदि 10 करोड़ की है, हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ की है, हमारे पास एरिया, पावर, एनर्जी, वेपन्स, आर्मी सब कुछ है, हर जगह से नेवी आर्मी, फ्लाइंग आर्मी, जमीन वाली सब है। तो तुम इतना युद्ध कर रहे हो, वो इतना सरलता से कह रहे हैं तो लोगों की जाना मिलती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो भगवान ने क्षमा धर्म बताया ना। तो धर्म की प्राप्ति, धर्म की सामर्थ्यता वो अपनी खुद ही निर्णय से, खुद ही निर्मलता से होती है। बाहर की दुनिया से कुछ नहीं होता है। बाहर की दुनिया से कर भी लिया तो लंबा समय रहता भी नहीं है, क्योंकि बाहर की दुनिया के लिए सब कुछ है, तुम्हारी दुनिया के लिए नहीं है। इसके लिए बाहर की दुनिया से जिसने भी कंसल्टिंग सेट किया ना, वो डिस्टर्ब होता गया। इसके लिए किया हुआ सारा धर्म, सारी आराधना उसे उपकारी साबित नहीं होती है। पुण्य साहब के साथ क्या शक्ति थी भाई? पुण्य साहब के पास शक्ति क्या? सुख्य सैनिक महाराजा चले गए उनके घर, मुझे सामायिक दे दे भैया, सामायिक दे, मेरी नरक खत्म हो जाएगी। उसका इतना सेंस क्लियर हो गया कि भाई हमारे यहाँ कोई अनिति का चीज है, नहीं चलेगा। और कई कैसी ऐसी विद्या शक्ति है, आनंदगंज जी महाराज, वो छू ले और सोना हो जाए, थूक दे सोना हो जाए, पेशाब डाल दे सोना हो जाए। सनत चक्रवर्ती अपना थूक लगा दे तो उंगली वापिस वो कंचन जैसी, एकदम सुवर्ण जैसी, पहले जो काया थी ऐसी हो गई। कहां से आई लब्धिया? बाहर से आई? कहीं मंगाई किसी ने? कोई पार्सल था? कहां से आई सारी ये सामर्थ्यता? आंतरिक शक्तियों से आई। जितना मन शांत, साफ सुथरा, जितना पॉजिटिव, जितना हम अध्यात्म के प्रति, गुणों के प्रति सोचते हैं और उसका अनुसरण करते हैं, तो यहाँ पर विद्या शक्ति को कहीं पर भी कोई रोक नहीं सकता, अपने आप सारा बल आ जाता है। अब दुनिया में लोग दुखी के दुखी क्यों है, परेशान क्यों है, फरियाद क्यों है? परमात्मा ने कितना विशिष्ट धर्म बताया है। खामे में सब जीवे, खम यानी कि खम, खम क्षमा रखो, खम जा, गम जा, नम जा, गम खाना, कम खाना, नम जाना, कितना इजी है। लेकिन ये अभी दिल में ही नहीं लग रहा है, तो इससे हार तो कुछ नहीं लग रहा है। जो कठिन है वो सब कुछ करना है, और कठिन करने के बाद उसे आनंद आता है कि मैंने ये किया। जो सरल है वो कठिन लगता है, इसके लिए वो नहीं करता है। कठिन है उसे करने की चाहना इसके लिए है कि उसका मन मान रहा है कि ये करेंगे तो अच्छा रहेगा। ज्ञानी कहते जो सरल है वो कर ले, उससे सब कुछ अच्छा होगा। दोनों का अलग रास्ता है। ज्ञानी कह रहे हैं कि खामेमी, वंदामी, नमामी, नम जा, गम जा, खम जा, खम, गम खाना, कम खाना, नम जाना। वो कहते नहीं, हम नम नहीं जाएंगे, हम गम नहीं जाएंगे, हम खाना नहीं, हम तो बड़ी तपस्या करेंगे, हम तो बड़ी यात्राएं करेंगे, हम तो बड़े पैसे खर्च करेंगे। धर्म को इतना मरोड़ दिया ना, और वास्तविकता से दूर हो गए। मैना सुंदरी किसने बचाया? उसने गुण धर्म ने बताया, शील धर्म ने बचाया मैना सुंदरी को। पुण्य शावक को कहां से स्थान मिला इतिहास में? उनकी निष्पृहता से मिला। हाँ, सनत चक्रवर्ती
सारी शक्तियां छोड़ के, सारा 6 खंड का अधिपति छोड़ के निकल गया, 12-12 साल तक पूरा साम्राज्य पीछे रहा, तुम मत जाओ मत जाओ मत जाओ। 6 खंड पूरा भरत क्षेत्र, जो हिंदुस्तान है आज वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड ऐसे 500 वर्ल्ड अलग, 526 योजन का भरत क्षेत्र बताया इसके लिए। इस सब कुछ छोड़ के 1 मिनट नहीं लगी, सीधा निकल गया राज सिंहासन पर से। और 12 साल बाद वापिस वो देव आए कि भाई तुम्हारे में तो बहुत शक्ति है, हम शक्ति देना है, लात मारता है, भाग यहाँ से, मुझे तेरी शक्ति भी नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए मुझे, सारी शक्तियों से भी विशेष शक्ति मिल गई है। तो जो धर्म है, यानी शक्तियों के तरफ नजर नहीं है, नजर अध्यात्म के तरफ है। शक्ति जो मिल रही है वो नॉर्मल है। सैलरी फर्स्ट है या गिफ्ट फर्स्ट है? किसी को गुड लक देते हैं ना, दिवाली आई तो भाई 1 सैलरी आपको दे देते हैं। किसी की 50,000 सैलरी है तो 12 महीने की उसकी 6 लाख सैलरी और उसे 50,000 एक्स्ट्रा देते कि तेरा गिफ्ट। तो सैलरी फर्स्ट है या गिफ्ट फर्स्ट है? तो क्या सैलरी, गिफ्ट नहीं। गिफ्ट रूप में गुड लक देते हैं ना 50,000, ऐसा नहीं। अब सैलरी फर्स्ट है या बिजनेस फर्स्ट है? सेकंड। बिजनेस फर्स्ट है या प्रॉफिट फर्स्ट है? प्रॉफिट फर्स्ट है या शांत जिंदगी फर्स्ट है? शांति की जिंदगी यानी सुखशीलता, अनुकूलता, वो मानता है संसारी, वो फर्स्ट है या मन की शांति फर्स्ट है? तो साधन सब जगह पर कंपैरिजन की कि भाई सैलरी गुड लक, सैलरी और गुड लक, गुड लक शांत, सैलरी और बिजनेस, बिजनेस अप, बिजनेस और प्रॉफिट, प्रॉफिट अप, प्रॉफिट और आगे जीवन में सुख साधन, अनुकूलता। सुख साधन से बेस्ट क्या है? सुख साधन से बेस्ट अपने मन के विचार को शांत रखना, जीवन में किसी को दुख न देना। और बेस्ट क्या है? त्याग। किसी को सुख मिलता है, मैं छोड़ू, त्याग करूं। और बेस्ट क्या है? द्रव्य का त्याग किया ना, चीजों का त्याग किया ना, पैसे का त्याग किया, भोजन का त्याग किया। अब अंदर जो पुराने पूर्व भव के जितने भी नेगेटिव थॉट्स है उसको भी निकाल देना है, आए ही नहीं वापिस। तुम यदि चीटी को देख सकते हो, घड़ी को देख सकते हो, किताब पेन को देख सकते हो, ट्रॉली को, चेयर को देख सकते हो, तो तुम्हारे अंदर रहे हुए कसाई को क्यों नहीं देख सकते? इसका मतलब हमने वो सोचा ही नहीं, वहां तक हमने मैटर ही सेट नहीं हुई। मैटर होती तो कुछ अप्लाई करते ना। आपको किसी ने बोला कि हवा बेचने का भी बिजनेस है, तो ऐसा थोड़ी होता है, हम तो इलेक्ट्रिक बेचते हैं। हवा बेचने का बिजनेस तो है, किया लोगों ने। ऑक्सीजन बेचा ना कोरोना में, कि नहीं बेचा? बेचते हैं। तुम सोचो कि पहले 100 साल पहले सोचते होगे कि भाई पानी को बेचा जाता है क्या? पानी की तो नदियां है हमारे यहाँ, अच्छा जल है, पानी को थोड़ी कोई बेचेगा, हर जगह मिलता है। पानी का धंधा है कि नहीं है, बिजनेस? क्यों? तुम्हें यदि कोई चीज पता नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पॉसिबल नहीं है। तुम उससे अनजान हो, तुम जब उसको जान लोगे तो तुम्हें लगेगा हाँ ये तो अनंत ज्ञानी, अनंत सिद्ध परमात्मा है। वितराग का शासन आत्मधर्म की पहचान के लिए हमें रास्ता बताते हो। और जिनने भी ये रास्ता चुन लिया है, यानी कि जिनको ये रास्ता पता है, वो वहां तक पहुंच जाता है। अब तुम टेबल को देख सकते हो तो अंतर के कसाई को नहीं देख सकते। तुम इस दुनिया को देख सकते हो तो दूसरी दुनिया को नहीं देख सकते। तुम दूसरे के प्रति दया कर सकते हो तो स्वयं के प्रति दया नहीं कर सकते हो। तुम्हें कोई भूखा दिख रहा है कि वो आदमी भूखा है, तुम भोजन वहां त्याग कर सकते हो, तो पचखान लेके भोजन त्याग नहीं कर सकते। कितनी सारी धर्म की पॉजिटिव सिस्टम है। तो धर्म की पॉजिटिव सिस्टम को उन्हें सीमित कर दी, लिमिटेड कर दी। उनको जितना सोचना इतना ही सोचा, जितना सोच सकता है इतना सोचा, ऐसा नहीं। जितना सोचना है इतना ही सोचता है, ज्यादा सोचता ही नहीं है। ज्यादा सोचे तो लास्ट में तो वैराग्य आता है, ज्यादा सोचे लास्ट में तो पूरा संसार छोड़ना आता है। तो क्या अतरो ओपे कटे होश नो, ओपे का कौन अतरो होशी। लब्धि एक विशिष्ट अवस्था है परमात्मा महावीर देव को। और आज भी देखो, आज भी ये शक्ति काम लग रही, सबके लिए कॉमन है, आज भी शक्ति काम लग रही है। तो यहाँ गुण प्रत्यय आत्मा शुभ भाव आवरण क्षयोक्ष में, जैसे जैसे आत्मा के लेयर्स, आत्मा के आवरण दूर होते हैं, ऐसे ऐसे पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती है, आंतरिक शक्ति बलवान बनती है। अहिंसायाम योग्यतायाम आत्मा के मूल गुण रूप में करुणा है, जो शुद्धता और बुद्धता देती है। तो करुणा चिट्ठी को देख के थोड़ी करना है, आत्मा को देख के करना है। करुणा एक बार थोड़ी होती है, हर बार होती है, अंत समय तक होती है। वस्तु आदि ना प्राप्त हो, यदि अहिंसायाम आत्मा की करुणा होती तो आत्मा शाश्वत है उस भाव के कारण, आत्मा अमर है, अनंत शक्ति का धारक है उस भाव के कारण। जिसके पास अनंत शक्ति है उसे थोड़े भी दुख दुखी कर सकता है। अब शरीर में दुख आना है अंत समय में, या तो अंत समय के पहले कोई बीमारी आती है तो शरीर दुखी रहता है,
तो दुख में दुखी क्यों हुआ? शरीर को ज्यादा माना, इसके लिए। आत्मा को माना होता तो आत्मा को दुख देने वाला कोई है ही नहीं। अच्छा, दुख दे तो भी आत्मा की अनंत शक्ति है, वो दुख दुख ही नहीं लगता, और आत्मा को दुख होता ही नहीं है। अब जो संसार का स्वरूप है उसको वो स्वीकारता नहीं है। इसके लिए अहिंसायाम की जगह पर हिंसायाम आ जाता है। आप यहां से चल रहे हो गाड़ी लेके, गाड़ी से आप गिर गए, एक्सीडेंट आपको लगा कि नहीं लगा? लग गया, तो आपको वो इफेक्ट हुई, असर हुई कि मुझे लगा है, फ्रैक्चर हुआ वगैरह। अब आप वहां से जा रहे हो, अभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। एक्सीडेंट न होना, न लगना दुख नहीं है तो सुख है क्या? सुख है तो नहीं, इसे सुख नहीं कह सकते, तो सुख किसे कह सकते हैं? तुम यहां से हैदराबाद जा रहे हो, हैदराबाद जाते जाते या कोई मंदिर जा रहे हो, बड़े तीर्थ यात्रा पे निकले, पालीताना जा रहे हो, और पालीताना जाते जाते आप बीच में बीमार हो गए, परेशान हो गए, और वहाँ भावनगर ट्रीटमेंट ली, आपको अच्छा हो गया। तो जो अच्छा हुआ, आपको ट्रीटमेंट ली 2 दिन के लिए, बहुत परेशान थे आप जब तक नहीं पहुंचे तब तक, तो आप पालीताना के पहले भावनगर रुक गए। अब जो सिटी में ट्रीटमेंट ली उससे अच्छा है, तो वो अच्छा है ना, सुख है ना। एक एक्सीडेंट का दुख दुख माना, उसके अभाव में जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन सुख मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? एक बात, जब आप मंदिर जा रहे तीर्थ यात्रा पर, वहां भावनगर में आपने ट्रीटमेंट ली, जो दुख जो था वो कंट्रोल हो गया, वो सुख माना कि नहीं माना? सुख और दुख उसमें तुम्हारा रोल है या नहीं है? जब सुख नहीं है तो दुख आके खड़ा रहता है, जब दुख है तो सुख आके खड़ा रहता है। और सुख दुख जो है वो कहां पर खड़े हैं? शरीर पे है, मन पे है, विचारों पे है। तो फिर आत्मा का ज्ञान होता तो ये तो छोटे दुख है, अंत समय का दुख, परगति का दुख, परभव का दुख, वो क्या करना? तो यहाँ हिंसा धर्म और अहिंसा धर्म का फर्क है। जिसने आत्मा को अनंत शक्ति धारक मान लिया है, उसे कोई दुख दे नहीं सकता, वो दुखी हो नहीं सकता। तो मन के परिणाम से दुखी होना नहीं, अध्यात्म परिणाम से वो सारे दुख को कवर करना। वस्तु आदि ना प्राप्त हो, वस्तु मिलना, पारस मणि है, सूर्यकांत मणि है, चंद्रकांत मणि है, वो भी एक विद्या, वो भी लब्धि शक्ति है, तो वो भी विशिष्टता है ना। वनस्पति में बहुत सारी दूसरी ऐसी वनस्पतियाँ आती है, उनके वनस्पति की जड़ें आती है, तो वो भी शक्तिशाली है। कल्प वृक्ष कितना बलवान है, कल्प वृक्ष बलवान है, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, उसकी भी औषधि, क्षीरपर्णी नाम का एक वृक्ष आता है जो सेवन का वृक्ष कहते हैं, और मराठी में तो गंभीरा कहते हैं। तो वो वृक्ष भी, उसकी भी शक्ति होती है। तो हर चीज की कोई ना कोई मंत्र की शक्ति होती है। तो ये मंत्र बोलना, ये मंत्र बोलना, ये मंत्र बोलना, सारी शक्तियां काम कब लगती है? जब तुम्हारे अंदर सहज सरल परिणाम होते हैं तो ही शक्तियां काम लगती है। खाली बंदूक क्या काम की? और जो गोली है उसको सीधा मार दो तो भी क्या काम का? बंदूक के अंदर गोली हो और फिर उसको वहां निशाने पे लगाए, तो दोनों चीज साथ में रहनी जरूरी थी। दोनों चीज अपनाने वाला सही निशानेबाज होना जरूरी था, और वो अपनाने वाला भी, उसे फोर्स का नियम पता था, ग्रेविटी, तो वो ग्रेविटेशन का नियम पता था, इसके लिए फोर्स के कारण वहां पर निशान लगा। अकेली गोली से मारता तो 10 फुट में कुछ नहीं होता, लेकिन बंदूक में डाल के मारता तो वो जहां भी वो जो लोहा रखा है, जो टारगेट रखा है, वो टारगेट कवर हो जाता, क्लियर हो जाता। तो साथ में दोनों एक दूसरे के साथ है ना। योग्यतायाम, योग्यता का विकास होता है। लब्धि, दान, भोग, लाभ, उपभोग, विधि भेदात पंचदा। अंतराय कर्म के क्षय से दान की लब्धि आती है, लाभ की लब्धि आती है, भोग उपभोग विधि की लब्धि आती है, ऐसे प्रकृष्ट लब्धि प्रकट होती है। स्वतंत्र विषय है, तो शरीर की 5 इंद्रिया वो भी लब्धि है। भाव श्रुत, आत्मा की अक्षर रूप, अक्षर श्रुत जो ज्ञान है, वो ज्ञान की प्राप्ति करना, जो नॉलेजेबल और बेस्ट नॉलेज है, वो भी लब्धि है। श्रेष्ठ लब्ध्याक्षर जिसे कहते हैं। अपर्याप्त का भेद एक है, उसके साथ जो अपर्याप्त नाम के उदय वाले जीव है उसे लब्धि अपर्याप्त कहते हैं। कई विहारम बनते लब्धि पन्नता गोयमा 10 विहार लब्धि पन्नते। भगवान को पूछ रहे कि परमात्मा लब्धि कितनी है, तो 10 प्रकार की अलग अलग लब्धि है। ज्ञान लब्धि, दर्शन लब्धि, चारित्र लब्धि, चारित्र लब्धि, दान लब्धि, लाभ लब्धि, भोग लब्धि, उपभोग लब्धि, वीर्य लब्धि और इंद्रिय लब्धि। नाणदिम बनते किविया पन्नता गोयम पंचविया पन्नता। ज्ञान की कितनी लब्धि है भगवान, ऐसा गौतम स्वामी पूछ रहे। ज्ञान की 5 लब्धि है। आभिनी बौद्धिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान,
अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान, केवल ज्ञान, यानी कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, 5 प्रकार के ज्ञान, वो भी लब्धि है। बोलो, लब्धि की व्याख्या तो दी, लेकिन शुरुआत कहाँ से की? पॉजिटिव होगा तो काम लगेगा, पॉजिटिव नहीं होगा तो मिल भी जाए तो क्या करना? अभी कोई किसान को हीरा मिल गया, पता ही नहीं है, क्या करेगा? छोटा बच्चा है और छोटे बच्चे को तुम खेलने के लिए प्लास्टिक का खिलौना दो, बड़ा टेडी बेयर दो, कपड़े का खिलौना दो, लेकिन उसके हाथ में वो लाइटर दे दिया, अग्नि दे दी, माचिस दे दिया, तो जलेगा वो खेलते खेलते। तो पानी का गिलास उसके पास रखा जाता है, एसिड थोड़ी रखा जाता है, एसिड गिरेगा तो जलेगा। तो लब्धि भी किसके पास होनी चाहिए वो जरूरी है। कैसे लोग इस लब्धि के लायक है, यानी कि योग्य है। दंसल लब्धि नाम बंदे की व्यापन्नता बोयमा तिव्यापन्नते। दंसल लब्धि 3 प्रकार की है, ऐसा करें। सम्यक दर्शन लब्धि, मिथ्या दर्शन लब्धि, मिश्र दर्शन लब्धि। चत्तरी लब्धि नाम बंदे की व्यापन्नता गोयमा पंच व्यापन्नता। चारित्र लब्धि कितने प्रकार की? 5 प्रकार के चारित्र। ये सारी चीजें जितनी भी पॉजिटिव है ना, सब लब्धि है। इसके लिए तुम्हें लब्धि कितनी है वो पढ़ना लिखना सोचना जरूर नहीं है, तुम लब्धिवान हो इतना सोच लो। तुम्हारे अंदर जो चेतना है, आत्मा है, वो आत्मा केवल ज्ञान और अनंत शक्ति सर्वज्ञ की लेके बैठा है, वो सर्वश्रेष्ठ लब्धि है। दूसरी लब्धियों के पीछे जाना ही नहीं। सामयिक लब्धि, छेदोपस्थापन लब्धि, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथाकार चारित्र। 5 प्रकार के चारित्र वो लब्धि बताए। वीर्य लब्धि बंधे की व्यापन्नता गोयमा तिव्यापन्नता। 3 प्रकार की वीर्य लब्धि बताई है, बाल वीर्य, पंडित वीर्य और बाल पंडित वीर्य लब्धि। इसी तरह वीर्य भेदे आत्मा न रहने की परम शक्ति, लास्ट में लब्धि वीर्य बताते हैं। आत्मा में स्थिर है, आत्मा न आत्मस्थित्व। आत्मा में जो रहने की जो लब्धि है वो आत्मा में रहने वाली सामर्थ्यता, वो सिरमौर है। ऐसी सामर्थ्यता जिसने पाई है उसको जगत सारा पूजता है। क्यों पूजता है उसे पता नहीं, पूजता है वो जरूरी है।